नमस्कार, मैं ए.के. पंत स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा ये मार्च मंथ जो आने वाला है। आप सबको होली की शुभकामनाएं पहले से देता हूं। यहाँ देखिए आपके लग्न में 11th लिखा है, आप जानते हैं आप जो है एक्वेरियस एसेंडेंट है या कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न शनि की अपनी राशि हुई, ठीक बात है, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, तो हम शनि से कौन से दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे खराब रहेंगे इसकी भी बात करूँगा। थोड़ा ये स्पीड में बोलूँगा क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होता है और टाइम लिमिटेड होता है। यहाँ पे क्या है कि आपका शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। आपने कहा ठीक है साहब, हम शनि से बात करते हैं। शनि आपके गोचर में यहाँ बैठे हैं, गोचर मतलब आज की कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हैं शनि। यहाँ पे देखिए आप जानते हैं शनि किसी राशि पे जो है 2.5 साल तक रहता है। 17 जनवरी को आए हैं मकर से यहाँ पे, तो अब 17 जनवरी को शनि यहाँ पे आए हैं। यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, देखिए थोड़ा शनिदेव आपको दौड़ाएंगे, थोड़ा शनिदेव दौड़ाएंगे, लेकिन फिनेंशियल आपको प्रॉफिट देंगे। देखिए यहाँ पे शनि आपको मजबूत करेंगे, उनकी अपनी राशि है। जब तक सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं तो शनि थोड़ा जो है वो सूर्य से, मैंने बताया सूर्य पिता है, शनि पुत्र हैं। सूर्य 16 मार्च को जाएंगे, 16 मार्च से पहले पहले आने वाले मार्च में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे मन में आपके, और किन चीज़ों के चलते रहेंगे बताऊँगा मैं ये। तो खैर अभी यहाँ पे शनि महाराज यहाँ पे बैठे हैं, मैंने बताया आपके लग्न को मजबूत करेंगे। उसके बाद ये यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड से देखते हैं, ये आपके जो है वो आपके जो है तीसरे हाउस को, यानी कि कह लीजिए आपका अकारक खाना होता है, कोई मतलब न्यूट्रल खाना बोलते हैं इसे। ये देखते हैं आपके भाई बहनों को, आपके एग्रेशन को, आपके टेम्परामेंट को। शनि यहाँ से देख रहे हैं आपके टेम्परामेंट को, क्या लिखा है, एक लिखा है, एक का मालिक मंगल है, मंगल से शनि की एनिमिटी है, कोई मित्रता नहीं है, तो टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा आपका, टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा आने वाले कंप्लीट जो लगभग 2.5 साल कह लीजिए, टेम्परामेंट बढ़ाएगा ये। इसमें टेम्परामेंट में इंक्रीमेंट में थोड़ा, जब सूर्य यहाँ है तो ज़्यादा होगा क्योंकि पिता और पुत्र का मतभेद है, टेम्परामेंट बढ़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखें, देखिए राहुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, राहुदेव बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप जानते हैं राहुदेव 1.5 साल बैठते हैं किसी राशि पे, राहुदेव बैठे हैं, तो ये क्या है, राहु भी मित्र है शनि का, तो ये अच्छे मित्र हैं, तो ये अल्टीमेटली टेम्परामेंट बढ़ाएंगे। लेकिन आपके भाइयों के यहाँ, आपके भाई बहनों के यहाँ वो अच्छी खबर देंगे, आपके संबंध अच्छे बनेंगे, उनसे स्वस्थ संबंध बनेंगे। यदि बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो भाइयों से जमीन का विवाद भी होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो शनि ने फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखा और टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा आपका, अंदर इंटरनल एग्रेशन बढ़ा रहेगा। एग्रेशन क्या, इंटरनल एनर्जी कह लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से इसने देखा आपके स्पाउस वाले खाने को। शनि बैठा है अपनी राशि में, देख रहा है अपने पिता की राशि को। अभी जब पिता यहाँ बैठा हुआ है, देखिए पिता शनि के पास है, शनि ने निगाह पिता पे रखी है और पिता के घर पे यानी पुश्तैनी मकान पे भी रखी है, तो शनि जो है यहाँ पे इस समय पुश्तैनी मकान को फायदा देगा इस केस में। यानी कि शनि जो है गोचर आपके जो है में 7th दृष्टि से यहाँ देख के आपके स्पाउस वाले खाने को मजबूत करेगा। और जब यहाँ पे 16 मार्च तक सूर्य महाराज हैं तब तक ये बिल्कुल निश्चिंत है, क्यों, इसको मालूम है इसका पिता इसके पास है और पिता का मकान जो है वो सामने खाली पड़ा है, तो ये आपके स्पाउस को मजबूत करेगा। पार्टनरशिप यदि आपकी है तो देखिए निश्चित रूप से ये आपको मजबूत करना है, क्योंकि बुध महाराज साथ बैठे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। शनि यहाँ बैठे हैं, फिर से कह दूं, जमीन का कोई काम करना चाहते हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत फायदा देगा। यदि आप वाहन के काम में है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी के काम पे, तो निश्चित रूप से ये आपको फायदा देने वाला है इस समय में, आने वाले मार्च में। 7th 8th 9th 10th से कहा गया, इसने देखा आपके जो है कार्य क्षेत्र वाले खाने को, यानी जहां आप काम करते हैं या जो भी आपका जो है प्रोफेशन है। यहाँ पे देखिए क्या है, 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है, अगेन शनि की मंगल से एनिमिटी है। यहाँ पे क्या है, अब शनि की तिर्यक दृष्टि तो यहाँ पड़ी, लेकिन राहु यहाँ सपोर्ट के लिए था, यहाँ सपोर्ट के लिए कोई ग्रह नहीं बैठा है देखा जाए तो। और मंगल महाराज सामने से देख रहे हैं कब, 14 मार्च से पहले पहले, तो 14 मार्च से पहले पहले मंगल की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। यहाँ देखिए मंगल और शनि, याद रखिए अगर आपका शनि बहुत अच्छा है, हमेशा कहता हूँ मैं, शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यदि मंगल की स्थिति पोजीशन उसके साथ आ गई, मंगल उसके साथ बैठ गया, या नीच का मंगल साथ बैठ गया, मंगल सप्तम में बैठ गया, मंगल देख रहा है उसे, तो शनि के आधे गुणों को खत्म कर देता है, क्योंकि दोनों संबल दोनों समर्थ, शनि भी मजबूत है और मंगल भी मजबूत है। किस मामले में, नीचता में, नीच कर्म में। तो शनि कहता है मैं ज़्यादा नीच हूँ और मंगल कहता है मैं ज़्यादा नीच हूँ। तो इनमें क्या है, निगेटिविटी में, नकारात्मक चीज़ में अपने को साबित करने की होड़ मच जाती है। तो हमेशा मंगल शनि अगर एक साथ बैठे हैं तो जातक का शनि कितना भी अच्छा हो, मंगल उसके शनि का नाश पीट देता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके जो है दृष्टि कहाँ पड़ रही, पिता वाले खाने में। मंगल यहाँ देख रहा है 14 मार्च से, 14 मार्च से पहले पहले आपको जो है ध्यान रखना है, पिता की साइड से घात लगने की उम्मीद है। 14 मार्च से पहले पहले अगर आपका जो है वो कहीं काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए कुछ विवाद की स्थितियाँ होंगी, आपको समझदारी से उससे बचना है। क्यों, बिगेस्ट लाइजनर ये यहाँ बैठा हुआ है, सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक जो है, देखिए बुध यहाँ बैठा हुआ है, तो बुध संभाल लेगा लग्न को। कब तक, जब तक यहाँ लग्न से यहाँ 17 मार्च को नहीं आएगा। 17 मार्च
तक बुध संभाल लेगा आपकी स्थिति को एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन वहाँ एम्प्लॉयमेंट के खाने में आपको यानी एम्प्लॉयमेंट जहाँ जो भी काम धाम है वहाँ कुछ दिक्कतें आनी है। पिता को घात होना है। पिता को घात तब मेजर हो जाता है जब आपकी बृहस्पति की, देख लें हम शनि की बात कर रहे हैं, जब बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में शनि की जो है वो दशा अंतर्दशा चल रही है, या फिर सूर्य की महादशा अंतर्दशा में शनि की चल रही है, शनि की महादशा अंतर्दशा में सूर्य की चल रही है, तो निश्चित रूप से आपको घात लगना है आपके पिताजी को। उसके बाद ये यहाँ पे शनि की दृष्टियाँ थी। अब जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है उनके लिए ये फल था। अब इनमें प्रिकॉशन वाले दिन कौन है? चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठ गया, क्या लिखा है 11 लिखा है, देखिए 11 में अब चंद्रमा इस महीने की कैसे समझते हैं इसको समझिए कि कैसे आपको देखना है कि कौन से दिन नुकसानदायक होंगे या कौन से दिन नुकसान देने वाले होंगे। तो वो क्या है कि इस महीने की शुरुआत में आपका शनि जो है चंद्रमा इस महीने की शुरुआत में कहाँ बैठा है? 3rd यानी मिथुन राशि पे बैठा है। देखिए यहाँ बैठा है चंद्रमा शुरुआत में, कब? एक लगभग 2 सही 1 बड़े 4 दिन रहता है ये यहाँ पे 1 2 3 यानी 2 3 को यहाँ रहेगा, 1 को भी और 2 3 को यहाँ रहेगा। अब 2 3 को यहाँ रहेगा। अब आपने कहा चंद्रमा यहाँ है 2 3 को, हमें देखना है मान लीजिए कि शनि की दृष्टि चंद्रमा जो है ये यहाँ कब आता है। तो देखिए कितने खाने आने पड़ेंगे? 1 खाना, 2 खाना, 3 4 5 खाने आने पड़ेंगे। तो लगभग 2.25 दिन रहता है, तो 2 दिन मानिए, 5 दूनी 10। यहाँ कब था आपका? 1 2 3 तारीख को। तो 2 में 10 जोड़िए, 10 2 12 प्लस 3 को छोड़ा यहाँ पे, एक और जोड़िए 13, तो 13 तारीख को आपका यहाँ चंद्रमा होगा। ऐसे निकाला जाता है, यानी 13 14 को चंद्रमा यहाँ होगा। ऐसे निकाला जाता है चंद्रमा गोचर में कब कहाँ होगा। आसान तरीका है। अब आपने कहा साहब जब शनि की दृष्टि यहाँ पे, शनि यहीं बैठा हुआ है, देखिए 11 लिखा हुआ है, ऐसे ही निकालेंगे या चंद्रमा यहाँ कब आएगा। तो चंद्रमा जो है 11th राशि पे आएगा 19-20 तारीख को। 19-20 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठेगा और बुध जा चुका होगा, सूर्य जा चुका होगा। तो क्या है, शनि के साथ चंद्रमा जो है, शनि की स्पेसिफिकली चंद्रमा से कोई जो है मित्रता नहीं है, अच्छी एनिमिटी है। तो आपका मन अस्थिर होगा। आपको जो है ध्यान देना है कि आपको प्रिकॉशन लेने वाली डेट क्या है आपकी 19-20 तारीख को। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और सप्तम भाव से चंद्रमा देखेगा आपके सूर्य वाले के, देखिए जहाँ पे सूर्य की राशि लिखी है आपके जो है स्पाउस वाले खाने को, वहाँ भी वो स्पाउस का मन अस्थिर करेगा, यानी स्पाउस से विवाद होने की पूरी गुंजाइश है। और यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है शनि के अंदर तो निश्चित रूप से एक मामला जो है कोर्ट तक जा सकता है। तो थोड़ा शांत रखें, मन शांत रखें चंद्रमा में। उसके बाद 1st 2nd 3rd से यहाँ देखा चंद्रमा यहाँ कब आएगा। यहाँ क्या लिखा है? 1 लिखा है, देखिए 1 लिखा है यहाँ पे। 1 यानी 1st यानी मेष राशि पर चंद्रमा आएगा आपका। ऐसे निकालेंगे आप घुमा के कितने खाने चलना है ऐसे। ये आएगा यहाँ पे 23-24 को। अब 23-24 तारीख को आपके भाइयों के साथ यहाँ देखिए चंद्रमा बैठ गया। 23-24 को राहु यहाँ बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु ने ग्रहण लगा दिया चंद्रमा पे। तो क्या है, आपके भाइयों की साइड में ग्रहण लगेगा, भाई बहनों की साइड में। तो यहाँ पे देखना है आपको, यदि आपकी जो है शनि की महादशा अंतर्दशा में यदि बृहस्पति की या सूर्य की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में चंद्रमा की शेड पड़ रही है, चंद्रमा की प्रत्यंतर पड़ रही है या चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर कुछ पड़ रही है, तो निश्चित रूप से आपके भाइयों की साइड से किसी को घात होना है, भाई बहनों की साइड से। आपका टेम्परामेंट शूट करेगा। और बीपी के पेशेंट है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कब? जब चंद्रमा यहाँ होगा। कब होगा? 23-24 तारीख को। किन के लिए? जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है खासकर। अब आपने कहा साहब 3rd 4 5 6 7 से कहाँ देखा? यहाँ चंद्रमा यहाँ कब होगा? क्या लिखा है? 5 लिखा है। 5 का मालिक क्या होता है? सूर्य होता है। चंद्रमा यहाँ होगा 6 7 8 तारीख को। 6 7 8 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, देखिए। और ये 3 ग्रह यहाँ बैठे हैं अभी। तो 6 7 8 को क्या है, शनि स्ट्रेट देख रहा है, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, एनिमिटी है। तो आपके स्पाउस से आपका विवाद होगा फिर। तो 6 7 8 को आपको स्पाउस से फिर अगेन आर्गूमेंट में बच के चलना है। देखिए शनि चंद्रमा यहाँ कब आएगा? यहाँ 8 लिखा है। 8 पे ऐसे ही निकालेंगे 13 14 तारीख को होगा। तो 13 14 को आपका अपने कार्य क्षेत्र में विवाद हो सकता है। दूसरी बात मैंने बताया आपको, मंगल यहाँ से देख रहा है तो पिता को घात होने की संभावनाएं शूट कर जाती हैं 13 14 को। ये आपका जो है शनि की पोजीशन है, देखिए। उसके बाद शनि यहाँ जब बैठा हुआ है, यहाँ देखिए 4 ग्रह हैं। यदि चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हैं, यदि चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हैं किसमें? अपनी जन्म कुंडली में, तो चंद्रमा क्या है, हमेशा विद्यमान होता है। दिन है, आपको चंद्रमा नहीं दिख रहा है, लेकिन चंद्रमा है अपनी जगह पे। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि सूर्य की रश्मि में, सूर्य की लाइट में वो जो है, वो सूर्य की लाइट, सूर्य की रोशनी जो है सुपर इम्पोज कर जाती है चंद्रमा पे, तो चंद्रमा हमें दिखता नहीं है। तो चंद्रमा अगर लग्न कुंडली में आप यहाँ लेके आए हैं तो वो हमेशा विद्यमान है, ध्यान रखें। भले ही वो गोचर में नहीं, आप कहेंगे साहब लग्न कुंडली में है, गोचर में कैसे मान लें हम? नहीं, वो हमेशा विद्यमान है, उसकी शेड। तो उस केस में क्या है, आपका 16 मार्च से पहले पहले यहाँ 4 ग्रहों की युति होगी, तो इनमें से किसी की अंतर प्रत्यंतर आने पे आपको घात होगा। ये हमेशा याद रखें। मैं खासकर कुंभ लग्न वालों से कह रहा हूँ, यदि आपके 4 ग्रहों की युति यदि आपके जो है 6th हाउस में और 8th हाउस में है जन्म कुंडली में, तो आपको निश्चित रूप से राजा बनना है, निश्चित रूप से लोकप्रिय होना है, लोकप्रियता के चरम तक पहुंचा देता है आपको, जहां देश में आपका हर आदमी आपका नाम जानेगा, यदि 4 ग्रहों की युति यहाँ या यहाँ है। अदरवाइज और कहीं है तो आपको परेशान करेगा। 4 ग्रहों की युति हमेशा उसकी, 4 ग्रहों मतलब एक की महादशा में दूसरे की अंतर्दशा परेशान करती है। तो खैर शनि के बाद हम बात करते हैं बड़े ग्रह के बृहस्पति महाराज की।
आपने कहा बृहस्पति महाराज अपनी राशि में होकर बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो स्थान हानि का वो जीवा का इफेक्ट खत्म हो जाता है, यानी बृहस्पति यहाँ नाश नहीं करता। लेकिन शुक्राचार्य यहाँ बैठे हैं, देखिए शुक्र यहाँ बैठे हैं, कब तक आपके शुक्र यहाँ से हटेंगे 13 मार्च को, तो शुक्र यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति इरिटेट हो जाता है। तो शुक्र जनित रिश्ते में बृहस्पति स्थान हानि का वो जीवा करता है, यानी कि अगर आपकी जो है बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है, बृहस्पति यद्यपि गोचर में यहाँ बैठा है अपनी राशि पे, तो नियमतः इसको जो है मार्केश नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बृहस्पति में सूर्य की शेड आ गई तो निश्चित रूप से शुक्र जनित रिश्तों में, यानी कि यौन संबंधों में, जैसे आपके संतानें हैं, आपकी जो है स्पाउस है, और आपके माँ बाप की साइड से जिनसे आप पैदा हुए हैं, या आपके सगे भाई बहन, निश्चित रूप से ये आपको झटका देना है। और इस ड्यूरेशन में जब बृहस्पति यहाँ बैठा है, देखिए आप ध्यान दें, जिनके भी घर में जो भी महिलाएं हैं या जिनके घर में देखिए संतान पैदा होती है, तो संतान जो पैदा होगी वो इसमें बृहस्पति यहाँ लेके आएगी, तो उनके घर में एक आएगा एक जाएगा, ध्यान रखें, यानी कि एक का जन्म हुआ है तो कोई ना कोई जाना है, और भले ही कब जाए वो बात की बात है, लेकिन जाना है। इसका ड्यूरेशन होता है, निकालते हैं इससे ये कितने ड्यूरेशन में जाना है। तो बृहस्पति अगर यहाँ लेके इसमें जो जातक पैदा हुआ है आपके एक्वेरियस में, तो वो क्या है आपका जो है बृहस्पति यहाँ लेके पैदा हुआ है, यानी फिर से कह दे रहा हूँ उसके पैदा होने पे किसी का निधन होगा, यानी एक आएगा एक जाएगा। खैर यहाँ बृहस्पति देखिए आपको धन का लाभ देगा, ध्यान देना है, स्थान हानि धन में नहीं करेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से कहाँ देखा है इसने आपके, देखिए 6th हाउस को देखा, क्या लिखा है वहाँ पे 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा, अच्छा मित्र है यहाँ इसका। तो बृहस्पति में देखिए चंद्रमा यहाँ देख रहा है इस खाने में, यदि चंद्रमा की युति अंतर युति है, और दूसरी बात यह है या बुद्ध की युति अंतर युति है, निश्चित रूप से आपका जमीन का केस होना है, उसमें आपको जीतना है। जमीन का कोई केस पेंडिंग है, जमीन का आपको अपना पुश्तैनी हक लेना है, आप इसमें बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर होने पे केस कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको विजय हासिल होगी। अगेन बुद्ध यहाँ देख रहा है, देखिए स्थान मैंने बताया, अगर ये यहाँ देख रहा है, देखिए बृहस्पति देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में यहाँ देखता है आपके, और यदि बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपका विदेश जाने का वीज़ा वाला कोई काम फंसा हुआ है, निश्चित रूप से हो जाएगा। कोई कोर्ट केस लंबित है, निश्चित रूप से आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध की दशा में हुआ कोर्ट केस या थाना कचहरी वो बुद्ध में ही खत्म होता है। इसलिए कभी देखते होंगे आपकी जमीन के केस 20-20 साल खिंच जाते हैं, क्योंकि बुद्ध की अंतरदशा में हुए, अगली अंतरदशा 15 साल बाद आई, तो वो केस इतने समय खिंच गया, लंबा चलता रहेगा, लिंगवान हो जाएगा। तो खैर यहाँ 5th है, 6 7 से कहाँ देखा है इसने आपके जो है आयु वाले खाने को, क्या लिखा है 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध है। बृहस्पति बुद्ध को बहुत अच्छा नहीं मानता, हालांकि कोई एनिमिटी नहीं है, बुद्ध इसको नॉर्मल मानता है, लेकिन फिर भी जो है ये आपके जो है देखिए आपको देखता है आपके 8th हाउस को, यहाँ पे ये आपको जो है आपको देख रहा है बृहस्पति की निगाह कभी गंदी नहीं होती, बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठ जाएगा तो ये आपको घात कर देगा यहाँ पे, अदरवाइज ये आपको मजबूत करेगा। और जो है जमीन के काम से अगर आप फायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है 6 का मालिक क्या हुआ, कन्या का मालिक बुध हुआ, जमीन अगेन बुद्ध की आपका अंतर प्रत्यंतर चल रही है, किसके अंदर, बृहस्पति की महादशा के अंदर, तो निश्चित रूप से आपको जमीन के काम से फायदा मिलना है, गड़े धन से फायदा मिलता है कहते हैं। और इसका मतलब क्या है कि आप नींव वीव बनाते हैं, कहीं आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपको वो बिल्डिंग वो चीज़ कॉमर्शियली आपको निश्चित रूप से फायदा देनी है। देखिए 7th 8th 9 से इसने यहाँ देखा 5 7 9 दृष्टि होती है बृहस्पति की, यहाँ देखा आपके पिता वाले खाने को, क्या लिखा है 8 लिखा है, 8 का मालिक क्या है, मंगल है, और बृहस्पति की मंगल से ठीक पड़ती है, बृहस्पति की महादशा है, देखिए अंतरदशा, तो ये आपके पिता को सपोर्ट करेगा, लेकिन मैंने बताया गोत्र में घात देगा, तो इसका मतलब पिता तो इससे निकल गए इस घात से, समझिए आप। आपके कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको उन्नति देगा, निश्चित रूप से आपको पैसा देगा, निश्चित रूप से आपको सपोर्ट करेगा। आप मतलब इस ड्यूरेशन में मार्च में अपने काम धाम में आपका नाम होगा, आपका सिक्का बनेगा, आपकी अगर अथॉरिटीज़ हैं तो कहेंगे कि हाँ आपकी तारीफ करेंगी, हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिलने की गुंजाइश भी हो जाए। अब यहाँ देखिए बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में चिंता की बात किनको है, जब चंद्रमा यहाँ बैठेगा, क्या लिखा है 12, कैसे निकालते हैं बताया मैंने शुरुआत में, चंद्रमा यहाँ कहाँ चला, स्टार्टिंग में कहाँ है, यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 खाने जंप करने हैं। यहाँ पे था 2-3 तारीख को 2 और 9 खाने, एक खाने में लगभग 2 दिन, तो 9 दूनी 18 प्लस 2 को यहाँ था 19 20, और यहाँ कब गया 3 को, तो एक जोड़िए 21। आपने कहा साहब यहाँ कब होगा, 21 को होगा, यानी 21-22 तारीख को आपका चंद्रमा यहाँ होगा। उस समय गोत्र में हलचल की ज़्यादा गुंजाइश बनती है। बृहस्पति साथ बैठा हुआ है, देखिए बृहस्पति के लिए चंद्रमा हालांकि मित्र है, लेकिन यहाँ है वो हलचल मचाएगा गोत्र में, आपको ध्यान रखना है। आपके लाइनेज में हो सकता है और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स आपको करनी पड़ जाए किसी की। अगर चंद्रमा की शीट जब आती है, बताया मैंने किस तारीख को यहाँ पे 12th पे कब आएगा, इसको समझ लें आप लोग, और काम की डेट्स लिख लिया करें 21-22 तारीख को। तो अब क्या है, चंद 1st 2nd 3rd 4th 5th से यहाँ देखा चंद्रमा यहाँ कब आया, चंद्रमा आपने कहा साहब यहाँ आएगा जहाँ 4 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ आएगा 4-5 तारीख को, इस महीने की 4-5 तारीख को आएगा, और 29-30 तारीख को आएगा। तो इस महीने की 4-5 और 29-30 तारीख को 4 5 एंड 29 30th को आपके एनिमीज जो हैं अगर हैं
तो वो जो है रैंडम हो जाएंगे, पीछे से घात करने वाले हो जाएंगे, मीर जाफर टाइप के हो जाएंगे। तो ऐसे शत्रुओं से बचना है, खासकर कार्य क्षेत्र में। क्यों, कहाँ देख रहा है बृहस्पति? कार्य क्षेत्र में देख रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ दिलवाएगा बृहस्पति, लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठा है, कब बताया मैंने? आपका 4-5 तारीख को, 29-30 तारीख को आपके कार्य क्षेत्र में कुछ हलचल होगी, आपके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी होगी, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो भी कॉन्स्पिरेसी होगी, और प्राइवेट में है तो भी होगी। आप असहज हो जाएंगे, उस असहजता से बचना है, यानी वार्तालाप मिनिमम करना है, चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखनी है आपको। यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा? 8 लिखा हुआ है, देखिए 8 का मालिक क्या है? आपने कहा मंगल है। यहाँ चंद्रमा आएगा आपका 13-14 को। 13-14 को अगेन आपके कार्य क्षेत्र में ये हलचल करेगा। 13-14 को कार्य क्षेत्र में आपके हलचल करेगा। आपको थोड़ा बच के रहना है अपने ऑफिस से, या जहाँ भी आप काम करते हैं, या बिजनेस से। अगर बिजनेस में भी हैं तो यहाँ पे मंगल देख रहा है, देखिए, यानी कि 13-14 को देखिए यहाँ देख रहा है, और 14 को मंगल शिफ्ट हो गया है। तो 13 तारीख को आपको अग्नि भय रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में। अगर अपना ऑफिस है, आपका अपना जो है सेटअप है, तो वहाँ अग्नि दोष का ध्यान रखें। उसके बाद ये बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में आपको ध्यान रखने वाले दिन हैं। उसके अगला देखते हैं, मान लीजिए हमने कहा राहु महाराज देखते हैं। राहु महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, अकारक होकर बैठे हैं, ठीक है साहब यहाँ पे। तो अभी शुक्र यहाँ शिफ्ट हुआ है, देखिए आपकी जो है 13 मार्च को, उसके बाद में बात करेंगे। राहु देव के साथ राहु देव 3rd हाउस में बैठे हैं, बढ़िया है। 3rd हाउस और 6ठे हाउस में ये सुकून से रहते हैं। कौन कौन सुकून से रहते हैं? तीसरे और छठे में कौन कौन सुकून से रहते हैं? वो ग्रह सुकून से रहता है जिसको अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए होती है, जिसको एकाकीपन चाहिए होता है। खासकर तीसरा मकान क्या है? आपने कहा अकारक है। अकारक मतलब वो बंद कमरा है, वहाँ कह दिया आता है भैया तो कुछ कर। तो तीसरे कमरे, अब किसी को इंडिविजुअलिटी कब चाहिए होती है? जब वो अपना जो है सुकून से एंजॉयमेंट करता है, उसको चाहिए, डिस्टर्बेंस चाहिए नहीं होता है। तो जो भी नेगेटिव ग्रह हैं वो यहाँ पे 3rd हाउस में, वो बंद कमरे में बढ़िया एंजॉय करते हैं वो, तो उनको भाड़ में जाए दुनिया, इस कॉन्सेप्ट पे, तो वो यहाँ सुकून से रहते हैं। राहुदेव यहाँ सुकून से हो जाते हैं, देखिए राहुदेव यहाँ भी सुकून से हो जाते हैं 6ठे में। तो क्या है, 3rd हाउस में राहु सुकून से, राहु की महादशा अंतर्दशा है, निश्चित रूप से आपको लाभ देने वाली है, ध्यान रखें आप। बस राहु में केतु की शेड ना आए, कंडीशन ये है। उसके बाद राहुदेव देखिए आपका भाइयों के खाने में बैठे हैं, क्या लिखा है? 1 लिखा है, 1 का मालिक आपने कहा मंगल है। राहु के मंगल से कोई खास नहीं पड़ती है, तो भाइयों से आपका एग्रेसिव मोड में टेम्परामेंट रहेगा। राहु की महादशा अंतर्दशा होने में अगर बुध आती है इसके अंदर दशा अंतर्दशा, तो निश्चित रूप से आपका भाइयों से जमीन के केसेस होंगे, और भाइयों से क्या, अपने भाई बहनों की साइड से बेसिकली पैतृक संपत्ति के आप पे केसेस होंगे, और वो आप जीतोगे, क्योंकि बुध की दशा अंतर्दशा है तो आपको विजय दिलाएगी। थोड़ा बहुत डिपेंड करता है बुध कहाँ प्लेस्ड है आपकी लग्न कुंडली में। और देखिए बुध अभी बैठा हुआ है लग्न में, देखिए, तो आपने कहा 17 मार्च शिफ्ट होगा, 17 मार्च से पहले पहले ऐसा सभी केस आपको निश्चित रूप से विजय दिलवाएंगे। और यहाँ पे बुध आ जाएगा 17 मार्च को यहाँ से यहाँ, तो आपको वो धन दिलवाएंगे उस मामले में। जो भी जमीन का केस होता है, अगर वाहन का काम आप करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, निसंकोच होकर करें। थोड़ा ध्यान दें कि आपको जो है जो भी गाड़ी खरीदनी है, चाहे कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए चाहे पर्सनल, लास्ट की 4 डिजिट का सम 16 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहता हूँ बताऊंगा मैं कभी आप लोगों को अगले वीडियो के किसी वीडियो में। तो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपने कहा राहु की दृष्टि क्या है? राहु बेसिकली लोग कहते हैं 5, 7, 9, 12 है ना दृष्टि। आपने कहा राहु देख रहा है, मुंडी देख रही है अपने बदन को, अपने शरीर को। कहाँ देख रहा है? देखिए अपने शरीर को। वहाँ केतु महाराज बैठे हैं, थोड़ी हलचल लाएंगे भाग्य में, केतु महाराज हलचल लाएंगे, लेकिन राहु के मित्र की राशि है, वहाँ शुक्र की राशि है, 2 ही मित्र हैं राहु के, शुक्र और शनि। तो राहु निश्चित रूप से आपका भाग्य बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से आपका भाग्य बढ़ना है। उसके बाद अब देखते हैं केतु को। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, अगर केतु की महादशा अंतर्दशा है तो आपके भाग्य में हलचल लाएंगे। केतु क्या है, बिना सर का धड़ है, लेकिन स्पाइक्स में लाएंगे। भाग्य अचानक, आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी वो काम हो जाएगा, बिल्कुल आपको उम्मीद नहीं है तो वो काम आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। देखिए ध्यान समझें इसको, जैसे आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपको कहा बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम में जो है पढ़ते आपका अपने का साथ सिलेक्शन हो गया, तो इस तरह की संभावनाएं बनेंगी। स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा योग बनाता है, खासकर उनके लिए जिन्होंने पढ़ाई कम की है, लेकिन मेहनत कीजिए, क्योंकि बुध लॉर्ड बनता है। देखिए शिक्षा का, यहाँ देखिए आप क्या लिखा है, 3 लिखा है आपके 5th हाउस में। 3 का लॉर्ड बुध है। आपके जो भी जो है यहाँ पे एक्वेरियस एसेंडेंट है, यानी जो भी जो है कुंभ लग्न के जातक है, वो हमेशा ध्यान रखें कि उनका जो है वो विद्या वाले खाने का मालिक क्या है, 3 का मालिक बुध होता है। तो न्याय करेंगे तो सफलता मिलेगी, और निश्चित रूप से मिलेगी सफलता। मंगल लॉर्ड बनता है आपके, देखिए 10th हाउस का, गवर्नमेंट जॉब का योग शूट कर जाता है। अगेन डिपेंडिंग ऑन आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ राइज करेंगे अपने स्तर पर, जहाँ जाएंगे वहाँ राज करेंगे। महिलाएं हैं तो बिल्कुल राज करेंगी अपने फैमिली पे, ये अगर प्लेनेटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो। अब क्या है यहाँ पे, उसके बाद देखिए हमने कहा साहब ये आपका, हम बात कर रहे थे आपके, हमने बृहस्पति देख लिया, देखिए शनि महाराज देखा आपका, और उसके बाद राहुदेव में अब चंद्रमा, दिक्कत जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है उन्हें परेशान कब होना है, जब चंद्रमा यहाँ आएगा। चंद्रमा यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 पे चंद्रमा कब आएगा, मैंने बताया आप लोग को, 1 यानी मेष राशि पे चंद्रमा आएगा। कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे आप लोग, 23-24 तारीख को आएगा। 23-24 तारीख को यहाँ ग्रहण रहेगा, आपके भाइयों की साइड में ध्यान देना है आपको। यदि आपकी मार्केश की दशा अंतर्दशा में चल रही है, देखिए उसमें जो है मार्केश की दशा अंतर्दशा में चल रही है आपकी, तो उसमें आपको ये उसमें राहु की शेड पड़ती है, तो आपको निश्चित रूप से आपके जो है भाई बहनों
बहनों की साइड से कोई विवाद होगा, तगड़ा तगड़ा विवाद होगा, फौजदारी से बचें। और जो है ये भाई बहनों के यहाँ कुछ झटका भी दिखाता है आपके एल्डर्स को। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा कब होगा, देखिए 7 लिखा है, यहाँ पे चंद्रमा गोचर में आएगा आपका 11-12 तारीख को। 11-12 तारीख को आपका भाग्य जो है स्पाइक करेगा। जो भी जुआ सट्टा खेलते हैं, जो भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, निश्चित रूप से उनको फायदा मिलना है। किसी भी क्षेत्र में आपके जो है जहाँ भी जुआ या गैम्बलिंग टाइप की होती है, वहाँ आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है, झटके का पैसा मिलना है। जो पैसा पहले से फंसा हुआ है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, अगर बुध की शेड पड़ गई, अंतर प्रत्यंतर पड़ गई, निश्चित रूप से आपको पैसा मिलना है। आप उसके लिए प्रयासरत रहें। आपका मकान किसने कब्जाया है, इस तरह की पोजीशन, तो बिल्कुल आपको अपना हक मिलेगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये राहु केतु वालों का था। मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी जो है, इसके बाद देखते हैं मंगल महाराज की दशा चल रही है। आपने कहा साहब मंगल महाराज की दशा अंतरदशा चल रही है, तो आपको क्या देखना है, मंगल कहाँ बैठा है, आपके 4th हाउस में बैठा है। देखिए मंगल बैठा है शुक्र की राशि में। मंगल जहाँ बैठा है वहाँ 2 लिखा है और शुक्र की राशि है, कोई ज़्यादा एनिमिटी नहीं है। तो मंगल जो है यहाँ से देखिए आपके जो है यहाँ बैठा हुआ है, कोई नुकसान नहीं कर रहा है माँ वाले खाने को, थोड़ा माँ का टेम्परामेंट बढ़ाएगा, हल्का सा बीपी देखना है माता जी का। मंगल यहाँ बैठा हुआ है। आप अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी जॉब लगनी है। ध्यान दें, जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है, फिर से कह दे रहा हूँ, आपके जो है एक्वेरियस एसेंडेंट में उनकी जॉब लगने का निश्चित रूप से समय है। और देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, 14 मार्च को शिफ्ट होगा मंगल यहाँ से, तो आपको 14 मार्च से पहले अच्छे जो रिजल्ट मिलने ही हैं। अगर 14 मार्च के बाद यहाँ आएगा तो क्या है, वो आपका भाग्य देगा, वो बात की बात है। तो मंगल यहाँ बैठा हुआ है देखिए। उसके बाद मंगल की जो है ये आपको ज़मीन का काम करवाएगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर होने पे थोड़ा केतु सामने बैठा हो ध्यान देना है, या शनि बैठा हो तो ध्यान देना है। तो मंगल थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। मैंने बताया पहले आपको, शनि के साथ मंगल बैठ गया तो वो जो है शनि के गुणों का नाश कर देता है, अपना तो तबाह होता ही होता है। तो मंगल यहाँ बैठ के देखिए आपको जो ज़मीन का काम करवाएगा, वाहनों के काम करवाएगा। वाहनों के काम में इस समय आप 14 मार्च से पहले अगर वाहन लेते हैं तो दुर्घटना का योग बनता है। मैंने बताया नंबर कैसे देखने हैं, ध्यान से आप काउंट देख के, संख्या देख के, संख्या का सम निकाल के गाड़ी लें। सेकंड हैंड वाहन 14 मार्च से पहले बिल्कुल न लें, सेकंड हैंड बिल्कुल न लें। अब देखिए यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा है इसने, आपके 7th हाउस को देखा। क्या लिखा है वहाँ 5 लिखा है। 5 का मालिक क्या हुआ, सूर्य। मंगल की सूर्य से पड़ती है देखिए। तो आपको मन का सुकून कहाँ से मिलेगा, अपनी फैमिली से, स्पाउस की साइड से मिलेगा, मन का सुकून मिलेगा। आप ऐसा कुछ परचेजिंग करेंगे कि आपका स्पाउस खुश भी रहेगा समय। अब देखिए 4th, 5, 6, 7 से कहाँ देखा इसने, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, सुकून वाली राशि में बैठा है। और देखिए यहाँ देख रहा है आपके जो है अपनी राशि को। तो मंगल आपके एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल आपको बढ़ोतरी, आपका एग्रेशन बढ़ाएगा लेकिन आपकी बढ़ोतरी होगा। और यदि गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहे हैं, मैंने फिर से कह दिया, निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना है, ध्यान रखें। मंगल देख रहा है देखिए, राजयोग बनाता है आपका यहाँ पे। और यहाँ पे बस केतु नहीं होना चाहिए या फिर शनि नहीं होना चाहिए आपकी लग्न कुंडली में। अब मंगल 7, 8 से कहाँ देखा है इसने, आपके जो है एम्प्लॉयमेंट को मजबूत किया। देखा आपके लाभ वाले खाने को, क्या लिखा है वहाँ 9 लिखा है। 9 का मालिक बृहस्पति हो गया। मंगल की बृहस्पति से अच्छी पड़ती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट से, आपके काम धंधे से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना है। तो मंगल की महादशा अंतरदशा वाले जातक इस समय लाभ की उम्मीद करें। बहुत बस ये है कि मैंने बताया मंगल किसके साथ नहीं होना चाहिए, और अष्टम मंगली वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये मंगल की महादशा अंतरदशा में मंगल यहाँ शिफ्ट होगा कब, 14 मार्च को। कहाँ आ गया देखिए, बुध की राशि में आ गया। मंगल के लिए बुध जो है वो एनिमी है। तो यहाँ अगर 14 मार्च के बाद क्या है, मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आपके जो बच्चे हैं, अगर वो जवान है, बालिग है, तो वो एग्रेसिव होंगे, एबेंडेंट नेचर के होंगे, रेबेल नेचर के होंगे। आपका आर्गुमेंट होगा अगर बच्चे बड़े हो गए हैं। और बच्चे इस समय अगर विवाह की एज के हैं तो वो अपनी मर्जी से विवाह करेंगे, जो आपको पसंद नहीं आएगा। सेपरेशन दिखता है आपका अपने संतानों से, अगर बच्चे बालिग हो गए हैं और शादी की पोजीशन में है। मंगल यहाँ से देखिए आपका रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगेन आपका जो है दिमाग भटकेगा इस समय, कब, 14 मार्च के बाद। बहुत ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि यह न्याय का देवता है। देखिए बुध न्याय का देवता है। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि मैं इससे इस तरह से एग्ज़ाम निकाल लूँगा, ये निकालूंगा ना, क्योंकि बुध न्याय का देवता है। गलत काम करेंगे तो फंसेंगे। इसलिए आपको एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में याद रखें हमेशा, शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको जीवन में गांठ बांध लें। और मेहनत खासकर आप लोग मैं कह रहा हूँ कुंभ लग्न के जातक, क्योंकि यहाँ बुध न्याय का देवता है। शिक्षा से न्याय करेंगे तब वो देगा फल आपको, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ मंगल आया आपका। मैंने बताया क्या पोजीशन है, 1st, 2nd, 3rd, 4th से कहाँ देखा इसने देखा आपके बुध की राशि को। बुध की राशि में बैठा है, बुध की राशि को देख रहा है। अगेन फिर से कह रहा हूँ, देखिए ये आपको निश्चित रूप से ज़मीन से, अगर आप सीनियर हैं तो आपको निश्चित रूप से ज़मीन से, आपका ज़मीन का काम है, फ़ायदा दिलाएगा। ज़मीन की डीलिंग करते हैं आप, जो है ब्रोकर हैं ज़मीन में, या फिर आप जो है फ्लैट्स बना के बेचते हैं, इस तरह से जो है करते हैं आप, यानी आप बिल्डर हैं, तो आपको ये फ़ायदा देना ही देना है। ज़मीन के काम से फ़ायदा हर हालत में देगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 से कहाँ देखा उसने, अगेन देखा आपके जो है लाभ वाले खाने को। मैंने बताया पहले ही कि लाभ ये देना ही देना है। कहाँ से लाभ देगा, ज़मीन से लाभ देगा या वाहनों से लाभ देगा। क्यों, यहाँ राशि क्या लिखी है, 6 लिखी है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए
7, उसके बाद आपने कहा साहब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 कहाँ देखा आपके व्यय वाले खाने को, क्या लिखा है 10 लिखा है। 10 का मालिक मैंने बताया शनि है, इसके जो है ठीक ठीक रिलेशन होते हैं, बस साथ नहीं बैठना चाहिए इनको। मंगल शनि के रिलेशन ठीक ठीक है, सो है, लेकिन इनको साथ नहीं बैठना है। देखिए मैं फिर से कहता हूँ, शनि मंगल के लिए एनिमिटी रखता है, वो जानता है कि जो है शनि ज्ञान का भी कारक है। शनि और मंगल जो है दोनों नीच ग्रह हैं, लेकिन मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है, इसको ध्यान रखें। शनि जो है ऐसा नीच ग्रह है जो आपको जो है फायदा अच्छा खासा देता है अगर अच्छे मूड में आ गया, और जाते जाते आपको सही गलत का विवेक कर जाता है, यानी कि आपको शुद्ध कर जाता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाता है शनि। मंगल का मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। तो अब ये यहाँ पे आपका ये फायदा देगा। देखिए आपके यहाँ पे देखेगा, जब आपके जो है यहाँ से आके आपके देखा इसने व्यय वाले खाने को, तो क्या है ये एक्सपेंडिचर कराएगा। कहाँ एक्सपेंडिचर कराएगा? संतानों की शिक्षा में आपका एक्सपेंडिचर होगा। हो सकता है डोनेशन या किसी और चीज़ में आपको पैसा व्यय हो, और बच्चों की हायर एजुकेशन में पैसा निश्चित रूप से व्यय होना है। इसका बच्चों के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना है आपको। और अच्छे काम में व्यय होगा, ये ध्यान देना है। 5th हाउस में बैठा है देखिए, तो अच्छे मांगलिक कामों में भी होता है। बच्चे अगर बड़े हुए तो उनका जनेऊ यानी यज्ञोपवीत संस्कार या फिर जो है इस तरह के में आपका पैसा खर्च होगा, जो अच्छे काम होंगे। अब यहाँ पे जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है, उन्हें चौकन्ना कब रहना है? चंद्रमा यहाँ कब बैठ गया? यहाँ क्या लिखा है? 2 लिखा है। कैसे निकालेंगे? शुरुआत में यहाँ था, बताया मैंने कितने खाने गिनेंगे, कितने खाने चला। अब चंद्रमा यहाँ जहाँ 2 लिखा है, यहाँ होगा 25-26 को। 25-26 को यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है देखिए, और 25-26 को गोचर में यहाँ चंद्रमा आएगा। मंगल चंद्रमा का मित्र है, तो माँ को मजबूत करेगा, माँ को दिक्कत नहीं देगा, लेकिन पेपर वर्क में आपसे घोटाला हो जाएगा। अगर आपने, मैंने बताया चंद्रमा यहाँ कब आएगा, देख लें 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 पे आएगा 25-26 को। 25-26 तारीख को अगर आप कोई पेपर वर्क करते हैं तो आपसे बदमाशी होने की उम्मीद है। ये ध्यान रखना है। पेपर वर्क आपको कागजी काम बिल्कुल मजबूत रखना है, चाहे गाड़ी लें चाहे ज़मीन लें। ज़मीन के फ्रॉड हो जाते हैं ऐसे में, तो 25-26 को आपको ज़मीन की डील नहीं करनी है, कोई भी डील ऐसी नहीं करनी है। साइन करना है कहीं पे तो 10 बार पढ़ लेना है उन्हें। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चंद्रमा यहाँ दिखता है देखिए, ये मान लीजिए यहाँ कब आएगा, यहाँ 5 लिखा हुआ है, चंद्रमा यहाँ आएगा। मैंने बताया आप लोग को 5th राशि पे, यानी 5th राशि पे चंद्रमा कब आएगा आपका, ये 6-7-8 को रहेगा। 6-7-8 को थोड़ा, हालांकि मंगल की दृष्टि है, ठीक चल रहा है। देखिए मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी ठीक चल रहा है, क्योंकि मंगल के लिए सूर्य जो है, यहाँ देखिए सूर्य वो अच्छा मित्र है। लेकिन आपको जो है ये मैंने बताया 6-7-8 को आपका अपने जो है वो स्पाउस से विवाद संभव है, और पूरी संभावनाएं बनती विवाद बनेगा। क्यों? चंद्रमा सप्तम भाव से देख रहा है देखिए यहाँ पे, तो आपका मन भी अस्थिर करेगा, मन अशांत करेगा। 6-7-8 तारीख को आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। होली का त्यौहार सुकून से मनाना है, मन शांत रख के मनाएं, और प्रॉपरली ये याद रखें चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है देखिए, आपके शरीर को घात कर सकता है। यानी कि आप अगर कलर जो गीली होली खेलते हैं, पानी से होली खेलते हैं, तो थोड़ा चौकन्ना रहना है। आप गीली होली उन्हीं से खेलें जिनको आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चंद्रमा कब आया, जहाँ मंगल की दृष्टि 8 लिखा है, 8 पे चंद्रमा आएगा। ऐसे ही निकालेंगे 13-14 को। 13-14 को मंगल देख रहा है, चंद्रमा बैठा है मंगल की राशि पे, फ्लक्चुएशन लाएगा आपके कार्य क्षेत्र में, थोड़ा आपको दिक्कतें आएंगी, थोड़ा अगेन पीछे बैक बाइटिंग होगी। बैक बाइटर से बचें, उसी से बात करें, और ऑफिस में सिर्फ काम की बात करें, फालतू बात कुछ नहीं करनी। चंद्रमा यहाँ बैठेगा, ध्यान दें आपको। तो आपका अगर बुध की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा है तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी बदलेगी, निश्चित रूप से। अगर केतु देख रहा है यहाँ पे आपकी लग्न कुंडली में, तो निश्चित रूप से आपकी जो है नौकरी बदलनी है इस पीरियड में, या काम बदलना है। और अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो वो चेंज हमेशा शुभ होता है, ध्यान रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पे कब आएगा चंद्रमा, जहाँ 9 लिखा हुआ है, तो चंद्रमा 9 पे आएगा 15-16 तारीख को। 15-16 आपने कहा साहब तो ये आ चुका है, यहाँ पे ये जा चुका है देखिए, लेकिन मतलब नहीं है। चंद्रमा यहाँ बैठा है देखिए, मंगल यहाँ आएगा तो भी तो यहाँ देखेगा, तो 15-16 को आपके लाभ वाले खाने में बिल्कुल सडन लाभ देगा। चंद्रमा जो है स्पाइक्स होते हैं, कभी आया कभी बादलों में छुप गया, तो स्पाइक्स के फॉर्म में आपको लाभ होगा, कॉन्टिन्यूस लाभ होना बंद हो जाएगा, ये ध्यान दें। तो ये मंगल की महादशा अंतरदशा होने पर आपको फल मिलना है, और जो प्रिकॉशन वाली डेट है उसको आप ध्यान रखें। उसके बाद आपने कहा हम देखते हैं, मान लीजिए शुक्र महाराज को। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। शुक्राचार्य हैं, वो एंजॉय करते हैं, चाहे बृहस्पति की राशि हो चाहे किसी की राशि हो, तो वो उनको दुनिया यहाँ से मतलब नहीं है। तो शुक्र के लिए देखा जाए, शुक्र महाराज के लिए देखा जाए, तो वो बृहस्पति को अपना एनिमी नहीं मानते हैं, बृहस्पति मानते हैं। बृहस्पति ज्ञान के देवता है, शुक्राचार्य आप समझिए बात को, जो ज्ञान का सागर भी है और जो ऐप भी रखता है, तो वो क्या है, अपना सुकून से, अगर दुश्मन के साथ बैठा है अपना सुकून से ऐप करके एंजॉय करता है, भाड़ में जाए दुश्मन। तो ये शुक्राचार्य इसलिए जो है ज़्यादा केयर नहीं करते। यहाँ बैठे हैं सेकंड हाउस में, निश्चित रूप से आपको जो है आपका फीमेल लग जो है शूट करेगा इस पीरियड में। और देखिए यहाँ बैठे हुए शुक्राचार्य कब तक बैठे हैं? 13 मार्च तक। 13 मार्च से पहले पहले ये आपको निश्चित रूप से पैसा दिलवाने वाले हैं। कहाँ से? फीमेल की साइड से, चाहे वाइफ की साइड से मिले चाहे आपको मदर की साइड से मिले। और शुक्राचार्य देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, फिर समझ लें आप गोत्र में जो है ये गोत्र खाना है। अगर आपकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसमें शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको जो है फिर ये मार्केश वाला खाना प्रबल हो जाएगा। क्या ले बैठा है? बृहस्पति बैठा है, और शुक्र जनित रिलेशन में, बृहस्पति में शुक्र या शुक्र में बृहस्पति की महादशा अंतरदशा होने पर शुक्र जनित यानी यौन जनित रिलेशन में आपके घर में जो है गोत्र की हानि होनी है। बृहस्पति का जो है वो स्थान हानि का, वो जीवा का इफेक्ट शूट कर जाएगा इस समय शुक्र के चलते, अगर शुक्र की महादशा अंतरदशा है, ध्यान रखें। तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि आप
आपके गोत्र में, मैंने बताया पहले भी, कि आपको कोई पोस्ट डेथ रिचुअल करना पड़े, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपके घर में बेसिकली फादर की साइड से, मदर की साइड से या कोई अस्वस्थ हैं तो उनका ध्यान रखना है आपको, और खासकर तब 13 मार्च से पहले पहले। तो होली में अगर घर में सीनियर लोग हैं तो उनसे कहें कि होली सुकून से मनाएं और मर्यादा के अंदर मनाएं, सीमा के अंदर मनाएं, देखिए, और उनको घात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुक्र देख रहे हैं यहाँ से 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, कहाँ देखा आपके बुध की राशि को, शुक्र देख रहे हैं सामने, देखिए बुध की राशि है, बढ़िया संबंध है, आपको जमीन के काम से फायदा दिलवाने निश्चित वाले हैं, या तो आपको पैतृक संपत्ति मिलने वाली है, कब, ये 13 मार्च से पहले पहले, या फिर कुछ मिलना है, जमीन से लाभ मिलना है आपको, फीमेल की साइड से मिलना है, चाहे वाइफ की, स्पाउस की साइड से मिले, चाहे आपको अपनी जो है माँ की साइड से मिले, यानी कि चाहे आपको जो है ननिहाल से मिले, चाहे कहीं से मिले, मिलना है कुछ ना कुछ फायदा आपको। अब यहाँ पे शुक्र की महादशा अंतर्दशा होने पे शुक्र 2 अवसाद का मालिक है, ये भी देखें आप, होता किसका है, 2 अवसाद का मालिक होता है। 2 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, देखिए आपका लैंड वाले फायदा, और 7 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, देखिए आपका भाग्य पनपना है, देखिए भाग्य पनपना है, जमीन से पनपना है, और जमीन दिलवाएगा शुक्र यहाँ पे, तो आपको निश्चिंत रहना है। शुक्र की दृष्टि मैंने बताया यहाँ पड़ रही है। अब जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उन्हें क्या देखना है कि शुक्र यहाँ से 13 मार्च को चला गया आपके इसमें, अब शुक्र बैठ गया राहु के साथ, दोनों अभिन्न दोस्त हैं, खुश हो जाएंगे। आपके भाइयों की साइड में कोई अच्छा फंक्शन होना है, कोई फंक्शन होना है, निश्चित रूप से कब होगा, 13 मार्च के बाद आपके जो है भाइयों के यहाँ, भाई बहनों के यहाँ कोई अच्छा फंक्शन होना है। शुक्र यहाँ बैठ के आपको अकादक खाने में बैठा है, इंजॉयमेंट करेगा, तो ये आपको ध्यान दें कि आप घूमने, फैमिली के साथ घूमने आ सकते हैं, घूमने का प्रोग्राम बनेगा, आउटिंग का बनेगा, बिल्कुल मनाए। देखिए ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, मर्यादा के अंदर, सीमा के अंदर, विधिक नियमों के अंदर, बिल्कुल एंजॉय करने जाएं। तो ये आपका घूमने का प्रोग्राम बनाता है कब, 13 मार्च के बाद दिखता है कि अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है तो आपका कहीं घूमने का, फैमिली का प्रोग्राम बनता है, आप अपने भाइयों से मिलोगे भी, भाई बहनों से मिलाप के भी योग बनते हैं इसमें, और भाई बहनों के यहाँ अच्छे कोई फंक्शन होने की पूरी उम्मीद है। भाई बहनों के यहाँ किसी की शादी, किसी के बच्चे की शादी लंबे समय से लंबित है तो निश्चित रूप से होने वाली है। शुक्र यहाँ बैठ के 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से कहाँ देखेंगे आपके, देखिए अपनी ही राशि को, देखिए शुक्र यहाँ बैठ के अपनी ही राशि को देखेंगे। केतु महाराज वहाँ हलचल मचा रहे हैं भाग्य में, भाग्य को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन हलचल स्पाइक में, केतु मतलब बिना सर का धड़, झटके में फायदा देगा तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कौन, आपने शुक्र ने भी देखा, राहु ने भी देखा, तो राहु केतु एक ही बात हुई, शुक्र के मित्र हुए, तो शुक्र यहाँ आके आपका भाग्य बढ़ाएंगे निश्चित रूप से। जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उनको बहुत अच्छा समय जाने वाला है इस मार्च में। अब यहाँ पे दिक्कत कब आती है, जब चंद्रमा बैठ गया है, मैंने बताया आपको चंद्रमा यहाँ बैठ गया, 7 पे चंद्रमा कब आएगा, जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है 7 पे चंद्रमा आएगा 11 12 को। 11 12 को आप जुआ सट्टा से पैसा कमा सकते हैं, शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करते हैं, निश्चित रूप से करें, और कहीं भी ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको त्वरित धन दे सकता है, वो आपको फायदा देगा। केतु भी बैठा है, केतु वैचारिक बनाएगा, लेकिन चंद्रमा वहाँ बैठा है और शुक्र देख रहा है यहाँ से, देखिए। अब वहाँ पे आपने कहा साहब 7 जहाँ लिखा है वहाँ पे आपने कहा चंद्रमा कब आएगा, 11 12 को आएगा, आपने कहा शुक्र तो यहाँ आया ही नहीं 11 12 को। तो सुनिए बात, उस केस में क्या होता है, चंद्रमा जब आप यहाँ लेके आए हैं, किसमें, आपकी लग्न कुंडली में, मैंने पहले बताया आपको, लग्न कुंडली में चंद्रमा अगर यहाँ आप लेके आए हैं तो भले ही वो सूर्य आ गए, चंद्रमा छुप गया, लेकिन चंद्रमा वहीं है, हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। तो चंद्रमा अगर आप यहाँ लेके आए हैं तो आपको जो है ये 13 मार्च के बाद आप देखें, आपको जो है ये सट्टे में, जुए में फ़ायदा देगा, पहली बात। यानी कि सच बोलें तो 13 मार्च के बाद लगातार आपको ये महीने के अंत तक जुआ सट्टे में फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरह काम करते हैं, करें, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आप निश्चित रूप से ज़मीन लें, आपको जो है आज लेंगे 3 दिन बाद बेच देंगे, फ़ायदा होना ही होना है। उसके बाद बुध की अंतर प्रत्यंतर में, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने कहा शुक्र महाराज यहाँ आए थे, शुक्र महाराज जब यहाँ बैठे थे 13 मार्च से पहले मैंने बताया चंद्रमा यहाँ बैठेंगे तो गोत्र में हलचल होगी। कब है, 12th लिखा है, 12th पे चंद्रमा कब आना है, आपने कहा 12th, देखिए 12th राशि पे चंद्रमा कब आना है, मैंने सीक्वेंस बताया कैसे निकालते हैं, 21-22 को आना है, 21-22 को यहाँ आएगा, आपने कहा शुक्र तो जा चुका है यहाँ से, तो चंद्रमा यदि आप लग्न कुंडली में यहाँ लेके आए हैं तो आपका, अगर लग्न कुंडली में यहाँ लेके आए हैं तो शुक्र जब तक यहाँ बैठेगा आपके गोत्र में हलचल की गुंजाइश रहेगी, गोत्र में किसी को दिक्कत हो सकती है। यानी कि 13 मार्च से पहले आपको सावधान रहना है, यदि चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में यहाँ लिखा हुआ है, लग्न कुंडली में बोला है मैंने। तो यहाँ पे देखिए आपका मैंने बताया चंद्रमा यहाँ बैठेगा, एक पे चंद्रमा कब है, चंद्रमा पहली यानी मेष राशि पे कब है, 23-24 को है, 23-24 को ये शुक्र आ चुके हैं यहाँ पे, शुक्र यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, एंजॉय चल रहा है, चंद्रमा यहाँ आ गया, तो एंजॉयमेंट में हल्की सी बाधा दिखती है, एंजॉयमेंट में हल्की सी बाधा दिखती है। कभी भी देखते होगे आप किसी की यहाँ शादी हो रही है, अचानक किसी का निधन हो जाता है या कोई ऐसी ऑब्स्टेकल आ जाती है, तो ऐसी ऑब्स्टेकल लाएगा यहाँ चंद्रमा। हालांकि चंद्रमा को संभालने के लिए केतु बैठा हुआ है, देखिए चंद्रमा यहाँ आया तो हुआ क्या, राहु देव लग गए चंद्रमा पे ग्रहण लगाने पे, अब राहु देव मस्त हो गए ग्रहण लगाने में, तो शुक्र बेचारा अकेला हो गया, तो ये दिक्कतें आती हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान देना है उसमें कि
आपके गोत्र साइड में हलचल भी दिखती है और अच्छे काम में विघ्न दिखता है। तो ये किन के लिए था? जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है। अब मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है, लग्न में बैठा हुआ है सूर्य आपका शनि की राशि में, और शनि के साथ बैठा है, थोड़ा पीड़ित है। क्यों? ये जो है बेटा बैठा हुआ है जो उसे अपशब्द कहता है, और घर भी बेटे का है, तो बेटा अपमानित करने का कोई मौका छोड़ता नहीं है। लेकिन सूर्य को एक सुकून है यहाँ बैठ के कि सामने इसको अपना घर दिख रहा है, और शनि को भी बाप का घर दिख रहा है। तो शनि जो है इसलिए ज़्यादा सुनाता नहीं है सूर्य को कि ऐसा ना हो बाप ये मकान किसी और का नाम कर दें। तो यहाँ पे दिक्कत होती है। लेकिन सूर्य सप्तम भाव से अपनी राशि को देख रहा है, अपने मकान को देख रहा है, तो जो है यहाँ देखिए 5 लिखा है, 5 आप जानते हैं 5 का मालिक सूर्य हुआ, तो सूर्य को सुकून रहता है मन में, तो सूर्य की सामर्थ्य बनी रहती है। लेकिन यहाँ बैठ के सूर्य जो है आपके जो है, अगर सूर्य की महादशा अंतर्दशा है तो आपके मन को विचलित करता है। उसके बाद आपके स्पाउस को लेकर मजबूत करेगा, आपका स्पाउस मजबूत होगा, आपका मन विचलित होगा। कभी कभी आपको इससे इरिटेशन भी होगा कि यार मैं तो जो है यह इतना जो है वो तनाव में हूँ, मेरा स्पाउस जो है इतना वो है सुकून से है। तो ये ध्यान देना है आपको। सूर्य यहाँ बैठ के देखिए यहाँ देखेगा, और निश्चित रूप से सूर्य आपको यहाँ मजबूत करेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन किसमें? फिनेंस के क्षेत्र में मजबूत करेगा। पार्टनरशिप आपकी है तो उसके क्षेत्र में आपको ये मजबूत करेगा सूर्य यहाँ बैठ के। उसके बाद सूर्य यहाँ से यहाँ जाएगा कब? 16 मार्च को सूर्य यहाँ गया देखिए, और 13 मार्च को शुक्र यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी शुक्र जा चुके हैं। बृहस्पति सूर्य की युति है, बृहस्पति महाराज बैठे हैं सूर्य के साथ, तो बृहस्पति की सूर्य से ठीक ठाक अच्छा रिलेशन है। आपके गोत्र में निश्चित रूप से अच्छा काम होना है। यहाँ बृहस्पति सूर्य की युति होगी आपकी 16 मार्च के बाद, आपको पैसा मिलना ही मिलना है। कहीं पैसा फंसा है आप बिल्कुल इसके लिए प्रयास करें। बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपको पैसा मिलना ही मिलना है। केतु अगर बैठ गया है लग्न कुंडली में आपके यहाँ तो अलग बात है, तो आपको पैसा देना है। देखिए कहाँ से देना है? ज़मीन के काम से देना है पैसा। आपके गाड़ियों का काम है, अगर ट्रैवल एजेंसी का, आपको निश्चित पैसा मिलना है। ब्रोकरशिप का काम है, एजेंट हैं आप, आपको पैसा मिलना है। और यहाँ ये दाम लगवाएगा सूर्य निश्चित रूप से। कब? आपका जब यहाँ आएगा ये 16 मार्च के बाद, और सूर्य यहाँ बैठेगा तो थोड़ा आपको मन को शांत रखना है, क्योंकि आप सच बोलोगे तो आपके बोलने से क्या है, सबको जितने भी रिलेटिव्स हैं आपके वो सब एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे, आपको घेर लेंगे। ये तो सच बोलना आप जानते हैं काफ़ी कुछ गुनाह बन जाता है कहीं कहीं। तो ये यहाँ पे सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए, अब यहाँ से यहाँ आए सूर्य, तो आपको निश्चित रूप से फायदा देंगे ज़मीन के काम से। बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो निश्चित रूप से जो बाहर फंसे हैं विदेशों में, उनके आने के लिए अगर इस समय सूर्य की महादशा अंतरदशा में बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, क्योंकि बुध पहले ही पहुँच गया सपोर्ट करने के लिए सूर्य को, तो वो निश्चित रूप से बाहर से आ सकते हैं। वो प्रयास करें, अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है, कहीं फंसे हैं बाहर, आपका वो वापस देश नहीं आ पा रहे हैं, तो आप लंबे समय से तो फंसे हैं, तो ट्राई करें, इसमें निश्चित रूप से होगा। जिनका वीज़ा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, वीज़ा में दिक्कत आ रही है, वो बिल्कुल ट्राई करें इस समय। सूर्य के बुध में आने में सूर्य की महादशा यहाँ से यहाँ आएगा, शिफ्ट होगा, तो निश्चित रूप से 16 मार्च के बाद आपका ये काम होना ही होना है। अगर आपका कैसा भी विदेश संबंधी, दूतावास संबंधी काम अटका हुआ है, हर हालत में होगा। बुध की शेड है, बुध साथ बैठा है, बुध की सूर्य में अंतर प्रत्यंतर है, जमीन के काम में आपको विजय मिलनी है। कैसा भी, अगर स्पाउस से भी मान लीजिए केस चलता है तो वो भी आप जीतने वाले हैं। आप इस समय में कैसा भी केस डाल सकते हैं, और कैसे भी केस को इनिशिएट यानी प्रज्वलित कर सकते हैं, अगर पहले चल रहा हो आपको। ये आपका सूर्य का है। अब अपने कहा साहब बुध देखते हैं, बुध महाराज कहाँ बैठे हैं। यहाँ पे सूर्य में ध्यान रखें, जब चंद्रमा यहाँ सूर्य यहाँ आएगा 16 मार्च को। अब ये 12th में चंद्रमा कब आया? आपने कहा 12th राशि में चंद्रमा आएगा 21-22 को, तो सूर्य की महादशा है आपकी, चंद्रमा यहाँ आएगा 21-22 को, हलचल मचेगी। आप ध्यान दें, आपका पैसे का लॉस भी दिखता है, और थोड़ा अपना चोट चपाट का ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा किस तारीख को मैंने बताया, यहाँ पे 12th पे कब आया है, 12th राशि पर आया है 21-22 को। 21-22 को आपको चोट चपाट का भी डर दिखता है, थोड़ा ध्यान रखें अपना, जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है। अब देखते हैं बुध को। देखिए बुध महाराज यहाँ बैठे हुए लग्न में, ठीक है। बुध क्या है? इंपॉर्टेंट ग्रह है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि उसमें फिजिकल इंपॉर्टेंस ही है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, नपुंसक इसलिए होता है क्योंकि ये किसी का पक्ष नहीं लेता, ये न्यूट्रल होता है। देखिए तो बुध बैठा है लग्न में आपके, बुधादित्य बना रहा है यहाँ पे, शनि महाराज बैठे हैं अपनी राशि में, थोड़ा खंडित करते हैं बुधादित्य को, लेकिन आपको जो है बुध की महादशा अंतरदशा होने पर लग्न में बुध बैठा हुआ है देखिए, और किसका? सूर्य के साथ बैठा है। कब तक? 16 मार्च तक। 16 मार्च को सूर्य यहाँ से यहाँ आ गया, 16 मार्च तक ये आपको बहुत सुकून देने वाला है। बुध की महादशा अंतरदशा है, 3 और 6 का मालिक है। आपको संतानों की ओर से अच्छी सूचना मिलनी है, संतानों की विवाह लंबित है, बिल्कुल होना है आपका। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समझ लिए राजयोग है। मेहनत जितनी करेंगे, बुध कहाँ बैठा है यहाँ पे, जितनी मेहनत करेंगे, देखिए शिक्षा में जितनी मेहनत करेंगे शिक्षा में, उतना ही उनको फल मिलने वाला है, ये समझ लें। इसलिए मेहनत करें, हाड़ तोड़ मेहनत करें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप निकाल लेंगे। बुध यहाँ बैठा है लग्न में, राजयोग बनाता है, ध्यान दें आप। तो ये ध्यान देना है आपको। शिक्षित हैं, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई करनी है आपको। उसके बाद आपके बच्चे हैं तो बच्चों पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि बुध का इनका मालिक, संतान का मालिक क्या क्या लग्न बैठ गया, यानी बच्चे फ्लिकरिंग नेचर के हो जाएंगे। बच्चों पे ध्यान देना है आपको। बच्चों का मन, अगर छोटे बच्चे हैं आपके या टीनेजर्स बच्चे हैं, उनका मन भागेगा, थोड़ा निगाह रखनी है उन पर, तिरछी निगाह रखिएगा। बुध यहाँ बैठ के आपको जो है सप्तम भाव से देख रहे हैं, कहाँ पे? इनके आपके स्पाउस वाले खाने को, सूर्य को देख रहा है बुध। बढ़िया, आपका स्पाउस मजबूत होगा, स्पाउस एंजॉय करेगा। कभी कभी आप लगे हो अपने काम धाम में, और स्पाउस एंजॉय कर रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। देखिए यही होता है कि
आपने तो ये ध्यान रखना है, बुध यहाँ से यहाँ आएगा आपके, मैंने बताया कब कि आपके बुध की महादशा अंतर्दशा में जैसे ही ये सेकंड हाउस में आया, जैसे ही ये सेकंड हाउस में आया इसने अपना काम शुरू कर दिया 17 मार्च के बाद। यदि बुध की महादशा अंतर्दशा है, मैं फिर से कह दूँ कि आप विदेश में फंसे हैं, आप लौटने का योग बनाएं, आप कार्रवाई प्रोसेस स्टार्ट करें, निश्चित रूप से आप आएंगे। कोई केस फंसा हो 10 साल से 5 साल से, इस समय उसको पुनर्जीवित कीजिए, आप जीत जाएंगे। देखिए, ज़मीन लेना चाहते हैं, आंख मूंद के लें। आंख मूंद के कब? जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है 17 मार्च के बाद, और उससे पहले भी इस मार्च के महीने में, बेसिकली 17 मार्च के बाद जो है बहुत तगड़ा योग बनता है। तो उनको ज़मीन से, गड़े धन से फ़ायदा मिलना ही मिलना है। दूसरे की ज़मीन लें और जो है उसको खरीदते हैं, उसके बाद आप सेल आउट भी करते हैं तो भी आपको फ़ायदा दे जाएगी। सभी कानूनी केस फ़ायदा दे जाएंगे, ध्यान देना है आपको। और चंद्रमा की शेड अगर होगी तो आपको पानी से बचना है, पानी से हाथ दिखाता है और पृष्ठ भाग में पीछे जो है वो चोट से दिखाता है। अब यहाँ देखिए, हम बता रहे हैं कि चंद्रमा, आपने कहा साहब ये अगर मान लीजिए, देखिए आपका चंद्रमा की शेड होने पे क्या हुआ, चंद्रमा की शेड मान लीजिए बुध के साथ यहाँ हो गई तो गोत्र में हलचल मचाएगा, जैसे बताया मैंने आपको। और सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं, बुध बैठे हैं, बुढ़ापे बनना है। तो जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है वो उनका ये वाला पीरियड भी और ये वाला, यानी 17 मार्च से पहले वाला भी, उसके बाद वाले भी, उनको पैसा देना ही देना है, देना ही देना है। बुध नीच का हो गया, बैठ गया मान लो आपकी लग्न कुंडली में, तो आपने कहा साहब तब क्या है, नीच काम से पैसा देगा, तब भी पैसा देगा। अब बुध की शेड हो गई है केतु के साथ लग्न कुंडली में, या बुध को चंद्रमा देख रहा है तो दिक्कत है। देखिए, बुध केतु आ गया तो केतु बुध का नाश कर देता है, ये ध्यान रखें। जिनका बुध जो है वो केतु के साथ बैठा है या केतु सामने बैठा है, यानी राहु के साथ बैठा है, तो वहाँ दिक्कत है उनको बुध में। तो ये आपको जनरल फल मिलना है इस बार। देखिए, उसके बाद शुक्र देखा हमने, ये देखा, तो देखिए अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देख लीजिए एक चीज़, ये होलाष्टक पड़ रहा है 27 से, इस 27 से और 6-3 तक तो होलाष्टक है आपका जो है। चूंकि आपका लग्न का लॉर्ड शनि पड़ता है, लग्न का लॉर्ड शनि पड़ता है, तो जो होलिका दहन होता है वहाँ ले जाया करें अन्न, 5 अन्न मिला के ले जाया करें, मिक्सचर ले जाया करें और उसको जो है आप जलाएं। अगर आप किसी भी भाव से, किसी भी आकांक्षा से नहीं करना चाहते हैं तो दाएँ हाथ से चलाएँ, अगर आप सद्भाव से तो दोनों हाथ से चलाएँ, अग्नि में समर्पित करें। अदरवाइज कोई इच्छा है तो बाएं हाथ से करें, ये ध्यान रखें, ऐसे पकड़ के बाएं हाथ से किया जाता है। ये फाल्गुन अमावस्या पड़ने वाली है 21 को, मैंने फिर से कह दूं, आपका जो है शनि लॉर्ड बनता है। तो यदि आप, जिनका शनि लॉर्ड बनता है मकर और कुंभ का, तो उनको ध्यान रखना है कि वो पितरों का तर्पण जरूर करें अमावस्या में। तर्पण नहीं कर पाते हैं, तर्पण बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होती, 20 मिनट की होती है, और तर्पण की किताब आती है, कहीं भी मिल जाएगी आप लोगों को। नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पितरों के नाम से शाम को एक थाली, जैसे अपने लगाते हैं उससे पहले लगा के आप किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को या किसी अपाहिज को, तीनों में इक्वल इम्पैक्ट जाता है, वो जरूर खिला दें। धन्यवाद।